ये यहाँ आकर क्यों बैठा है? क्या हो गया है इसको? ये बताओ, तुम उस दिन मेरे घर में आकर मैं हूँ सूरज चांद बक कर गए थे। अब क्या हुआ? तेरा देखा हुआ दूल्हा तो ऊपर चला गया। अब ये बता मुझे कि तुम हो कौन और तुम्हारा इस राजमहल से क्या संबंध है और तुम यहाँ क्या करने आए हो? बताओ। है? हम यहाँ खाना पका रहे हैं। अच्छा, तुम ही लोग बताओ कि इसे जानते हो? नहीं जानते हैं भाई। देखा, ये लोग तुम्हें नहीं जानते हैं। हम कौन है ये जानने के लिए इन लोगों की कोई जरूरत नहीं है। कोई कुछ भी कहे तो भी मैं यहीं रहूंगा, क्योंकि मैं इस राजमहल का रक्षक हूँ। क्या कहा? शिक्षक हो? बोलता है रक्षक है। रक्षक के बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ, पर यहाँ बहुत से लोग अनपढ़ गवार हैं, इसलिए मैंने इन्हें शिक्षक कह दिया। ये हमारी गलतफहमी थी। क्यों भाई, तुम लोग कुछ सवाल पूछने के लिए आए हो तो पूछो। क्यों? ये नहीं पूछेगा? इनको बैकग्राउंड की जरूरत है। सुनो भाई, हम लोग इस गांव में मान मर्यादा से रहते हैं। आप लोग तो उन औरतों के घर में रहते हो। आप लोग कौन हो और यहाँ काहे के लिए आए हो, ये सब बताना पड़ेगा। इसलिए गांव छोड़कर तुम चले जाओ। सुनिए, आप लोग जानते हैं मैं यहाँ क्यों आया हूँ और कौन हूँ। दोनों लोग जानते हैं और अच्छी तरह जानने के लिए वक्त आएगा। तब तक किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। कहाँ जा रहे हो? रुको। ए, क्या रुक जाओ कह रहे हो? अरे इतने दिनों से औरतों को तंग कर रहा था, उस समय तुम लोग इससे सवाल नहीं पूछे। अभी तुम लोग इसके पीछे खड़े होकर हमसे सवाल पूछ रहे हो। शर्म नहीं आती क्या? हमें शर्म करने की क्या जरूरत है? दो विधवा और एक जवान लड़की से मस्ती तुम कर रहे हो और हम लोग को शर्म आनी चाहिए। देखो कमीना कैसी बात कर रही है। थू, इसने मुझे कमीना कहा। उसने मन से नहीं कहा। चुप रहो। वाह, यहाँ इस तरह का काम चल रहा है। फिर क्यों तुम लोग इसे छेड़ रहे हो? अरे पत्थर मार के भगाओ इसे यहाँ से। दीदी, अभी इनके आगे इन्हें यहाँ और मत रहने दो। बोलो, इसे पत्थर मार मार कर मार डालेंगे। इसे जाने के लिए कह दो दीदी, जाने के लिए कह दो। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। इसका राजमहल से क्या संबंध है, यही जानना है ना? मैं बताती हूँ। मेरी बेटी से ये शादी करेगा, इसलिए वो यहाँ रहेगा। डोगरा पांडे, तुम इस राजमहल में आने वाले दूल्हा को रोक सकते हो, लेकिन तुम इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। आपने मुझे बचाने के चक्कर में जल्दबाजी में यह फैसला लिया है। सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए मैंने ऐसे नहीं कहा। सच में अपनी बेटी के साथ तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ। आप क्या कह रहे हैं? लड़की को देखने आए दूल्हा को मार डाला। अब कैसे भी डोगरा पांडे का सामना करके मेरी बेटी की शादी करवाएंगे। आपकी बेटी की शादी जरूर होगी, लेकिन दूल्हा मैं नहीं। तुम्हारे इजाजत के बगैर गांव वालों के सामने दूल्हा कह दिए ये गलत है, लेकिन अगर तुम उससे शादी नहीं करोगे तो उसके साथ कोई शादी नहीं करेगा। शक्ति, तुम साथ दोगे इसलिए इन्होंने डोगरा पांडे को ललकारा, लेकिन तुम शादी के लिए मना करोगे तो इनका क्या होगा? तू भी नहीं समझ रहा है क्या मैं शादी करने की हालत में हूँ? मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें हमें बचाए ये सोचकर खुश थी, लेकिन तुम भी औरों की तरह हो। लेकिन ये गलती तुम्हारी नहीं है, ये सब इसकी किस्मत है। क्यों मेरी कोख से पैदा हुई? मैंने कहीं पैदा किया? छोड़िए इसे। चली जा। बस मत मारो उसको, नाराजगी मुझसे है। ये पूछने वाले तुम कौन हो? परिवार की बात करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। चले जाओ यहाँ से। मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि मैं कातिल हूँ। मुझे मुंबई से आपकी बहन यहाँ लाई, यही जानती हो। कभी तो पुलिस मुझे पकड़ेगी तो मुझे फांसी की सजा मिलेगी। उमा खुशहाल होकर जिए, यही उनकी चाहत थी। अब बताइए, अब भी आप शादी करना चाहेंगी? उमा, 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 दरवाजा खोलो। उमा, 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 उमा,
शक्ति, इस तस्वीर को देखकर समझ में आ रहा है कि ये लड़की तुम्हें कितना चाहती है। और तुम उसके लिए दूसरा लड़का ढूंढने की गलती कर रहे थे। नादानी मत करो। शादी के बाद पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले जाए और तेरी जिंदगी का क्या हाल होगा। तुम हमेशा यही चिंता करते रहते हो ना। तुम किसी और से शादी करा दी और ट्रक के नीचे आके मर गया, उसके बाद तुम क्या कर सकते हो? जीवन में जो साथी लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता है। तुम्हें पति मानकर ही जी रही है। हम ये मानते हैं कि भगवान ने भी धर्म की रक्षा के लिए बहुत से राक्षस मारे हैं। तुमने भी इसी तरह के कत्ल किए हैं। तुम मेरी बेटी से शादी करोगे तो मैं बहुत गर्व महसूस करूंगी। अब बिल्कुल मना मत करना शक्ति। उमा ऐसे ही मजाक कर रही, यही मैं सोच रहा था, लेकिन वो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है। अभी मैं समझ गया हूँ, मुझे शादी मंजूर है। क्या बात है, सब लोग इकट्ठे हो गए, हुआ क्या है? ये मर्द है क्या? ए, क्या बोला? ए बस करो, तुम्हारी वीरता बस हम पे ही दिखती है। अभी क्या हो गया? नाराज क्यों हो? इस गांव में रहने वाले हम लोग राजमहल के लोगों को बचा नहीं सकते, लेकिन बाहर से आए वो परदेसी हमारी रक्षा कर रहा है। ये तुम लोग नहीं चाहते? डोगरा पांडे के डर से उसे जाने के लिए कह रहे हो। आप लोगों में कोई इंसानियत है कि नहीं? श्याम पांडे जी, हम लोगों को बहुत याद आते हैं। हम लोग जो आज जी रहे हैं सब कुछ उनका ही दिया हुआ तो है। ये सब भूलकर आप लोग उस परिवार को कैसे धोखा दे सकते हैं? अभी तो हम लोग आपको पति भी नहीं मानेंगी। ये लो, आपका पहनाया मंगलसूत्र पकड़ो। बस करो। इतने दिनों से मंगलसूत्र तुम्हारे गले से नहीं उतरा। जब हम सब लोग डोगरा पांडे से डर रहे थे तब तुम लोगों ने मंगलसूत्र नहीं उतारा, और आज इस परदेसी के लिए उतार रहे हो। शक्ति का साथ देकर हम राजमहल की खुशियां वापस लाएंगे। इतने सालों से हम राजमहल नहीं गए, अभी हम जाएंगे। चलो चलो, चलते हैं। चलो चलो। नमस्ते साहब जी। साहब जी, गलती से हमने आप पर पत्थर मारे, हमें माफ कर दीजिए साहब जी। आप सब लोग सच्चाई जान गए, मैं बहुत खुश हूँ। साहब जी, हम आपको यहाँ से जानबूझकर भगाने नहीं आए थे, वो डोगरा पांडे के डर से आए थे। अच्छा हुआ हमारी औरतों ने नसीहत देकर हमें सुधार दिया। आज के बाद किसी की गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है साहब जी, आज से हम सुख दुख में आपके साथ ही रहेंगे। क्यों विश्वनाथ, क्रिमिनल के बारे में कोई डिटेल मिला क्या? अभी तक नहीं मिला। फोटो मेरे पास है, इसे पेपर में छाप देते हैं। नो, वो रेगुलर क्रिमिनल नहीं है और उसके बारे में किसी पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड नहीं है। अभी हमारे पास सिर्फ उसका फोटो ही है। हम अगर उसे पेपर में पब्लिश करेंगे तो वो अलर्ट हो जाएगा। कैसे खा रहा है तू? हाँ? सुनो मदन, तुम शक्ति को अच्छी तरह से जानते हो, फिर भी कहते हो नहीं जानता हूँ। सच कहता हूँ, मैं उसे नहीं जानता। तुम उस फोटो को देखकर हड़बड़ा गए और जब मैंने देखा तब तुम भागने लग गए। अब सच बताओ। नहीं जानता। नहीं, मुझे मत मारो, मैं सच बताता हूँ आपको। बताओ। यस, यही सही है। हम तमिल संघ में पूछताछ करते वक्त पसंपन गांव से काजल पांडे के साथ एक आदमी आ गया था। ये वही मदन है। मदन तो शक्ति को जानता है, तो फिर काजल पांडे भी शक्ति को जानती होगी। अब हमें तुरंत पसंपन गांव जाना होगा।
मैं पुराना डोगरा पांडे बनकर इस राजमहल में नहीं आया हूं। आपके परिवार में कोई शुभ कार्य नहीं होना चाहिए। अब तक मैं यही चाहता था, लेकिन मैं गलत था। अब मैं प्रायश्चित करने के लिए तुम्हारी बेटी की शादी करवाना चाहता हूं। मुझे माफ कर दीजिए। शादी का इनविटेशन कार्ड भी छपा दिया है। डोगरा पांडे, तुम कौन होते हो शादी का कार्ड छापने वाले? मैं हमारे दुश्मनी को भूल चुका हूं। आप भी भूल जाओ। ये सोच रहे हो कि आप जीत गए और मैं हार गया, लेकिन मैं एक क्षत्रिय से हारा हूं। इस बात का मुझे हमेशा गर्व रहेगा। आप लोग यकीन करो। ओह, हारने में आपके गांव में गर्व होता है क्या? कैसे लोग हैं आप? कैसा गांव है? शादी के दिन मिलेंगे। मिलेंगे? सोचेंगे। मैं मिलकर तुम नहीं मिल सकते हो, या तुम मिलकर भी मैं नहीं मिल सकता हूँ? ऊपर वाला आशीर्वाद देगा। किसको? आपको। हाँ। पहले इस इनविटेशन कार्ड को फाड़ दो। वो अच्छे के लिए छापा या बुरे के लिए मैं नहीं जानती। छापा है तो कोई बात नहीं, इनविटेशन को नहीं पढ़ना है। मेरी दीदी की चाहत थी कि उसके सामने शादी होनी चाहिए, यही मैं भी चाहती हूँ। ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ। कार्ड छापने का काम तो उसने कर दिया है, लेकिन शादी का इंतजाम हम करेंगे। ओए, अनुष्का, तुम डल क्यों लग रही हो? कुछ नहीं भाई साहब, इसके रिश्तेदार का लड़का इससे शादी करना चाहता है और उसे आप लोगों के प्यार के बारे में पता चल उस कुत्ते ने जान लिया तो मुझे क्या? एक छोटी सी परेशानी है। परेशानी हो तो मैं दूर करवा दूंगा। वो क्या है ना, वो एक फाइटर है। क्या फाइटर है? हाँ जी, क्या है ना, वो आपको मार के नीचे गिरा के इससे शादी करने की कसम खाई है। आपने जवाब क्या दिया? मैं थोड़ी छोड़ूंगा, मैंने उससे चैलेंज ले लिया। कैसे? हाँ, मैंने आपकी ताकत के बारे में उसको सब कुछ बता दिया। वो कल आने वाला है, आप तैयार हैं? क्यों बुद्धू, ये छोटी सी परेशानी है, ये तो मेरे जीवन की समस्या है। तुम किससे पूछ कर ये वादा किए हो? इस तरह तो आपकी बेइज्जती होगी और मैं ये बिल्कुल झेल नहीं सकती। तो क्या मैं झेल सकता हूँ क्या? वो मारेगा। वो कौन है, क्या है, लेकिन ये लोग बार बार वादा करते रहते हैं। वो तो कल आने वाला है। मैं 10 दिनों के लिए इस मोहल्ले से गायब ही हो जाता हूँ। वो कौन है जो मेरे मामा की लड़की से शादी करना चाहता है? क्यों रे, ऊंची आवाज में बात करता है? स्कूल से सीधा यहीं भाग कर आया क्या? 500,000 रुपए दे देता हूँ, कहीं और जाकर जीवन की शुरुआत कर। तुम इस घर की तरफ बिल्कुल नहीं आना, समझे? तुम मुझे पैसे दोगे? आप रो क्यों रहे हो? ये खुशी के आंसू है। कोई बात नहीं, आप जो तरीका जानते हो ना, वही इसको सिखा दो। मुफ्त लड़ाई का तरीका अभी बताता हूँ। तुम टेंशन मत लो, मैं मान लिया कि तुम वीर हो। तुमसे एक खास बात करने के लिए गला पकड़ा हूँ। ए भाई, मैं तेरी बॉडी देखकर ही मेरा बदन कांप रहा है। तुम मुझे एक घुसा दोगे तो मैं मर जाऊंगा, फिर तुम्हें जेल की सजा होगी। तुम्हारा इसे शादी करके जीना और जेल में रहना दोनों बराबर है। तुम अच्छी तरह से सोचकर फैसला करो। भाई, बदन को ढीला कर, तुम यहाँ से भाग जाओ। मेरे लिए तूने त्याग किया है, यही समझ लो। प्लीज, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, चल जा, भाग। क्या बात है भाई? वो क्या है ना, मैं मुंबई में कबीर बेदी नाम के पहलवान को एक ही फाइट में आउट किया था। वो वहीं आउट हो गया, चारों खाना चित हो गया, बगैर लड़े मेरी कैसे? बात सुन के भाग गया। हाँ। ए, क्या एग्जामिनेशन है जो तुम हमें देख रहे हो? मुझे तो शक हो रहा है कि तुम इसके बाप हो। प्यार किया है। सुनिए, पूरा गांव सजाया जा रहा है, कोई फंक्शन है? कल राजमहल के परिवार में शादी होने वाली है। तो फिर काजल पांडे राजमहल के परिवार से है? हाँ सर, आप उन्हें जानते हैं?
मैं उनसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। वो बहन जी, वो तो कब की मर चुकी है। चला गया, सब कुछ चला गया। मैंने उसी वक्त कहा था यहाँ कोई सुराग नहीं मिलने वाला, लेकिन नहीं माने। अब समझ में आ रहा है ना आपको? बहन जी, दूल्हे का नाम शक्ति लिखा है, ये इसी गांव का है क्या? नहीं भाई, बड़ी माँ उसे बाहर गांव से लाई है। बाहर गांव मतलब मुंबई से है? हाँ जी। समझ गया, ये शक्ति बुरी तरह से फंस गया। क्या कह रहे हैं आप? कल ये शादी बिल्कुल नहीं हो सकती है, ये तुम अपने मुंह से कह दे। मेरे मुंह से? हाँ, बताओगे तो प्रमोशन मिलेगा। थैंक यू, थैंक यू। ए सुनो, ये रंगोली फालतू में क्यों बना रही हो तुम लोग? जो शादी कल होने वाली है वो नहीं होगी। क्या कहा? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, कल ये शादी नहीं होगी। कहीं का। क्या कहा कुत्ते? हाँ? मुंबई तू कैसे कह रहा है शादी नहीं होगी? क्या कर रही हो? छोड़ो। अरे सही कह रहा हूँ। कैसे कह रहे हो? शादी नहीं होगी? नहीं देखा है?